रोती आँखों को हंसाया ही सदा, इससे बढ़ के तो इबादत नहीं होगी कोई। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इबादत समझकर तमाम लोगों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहटें बिखेरी। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ऐसे लोग किसी भी मुआशरे के लिए एक बहुत बड़ी अता होते हैं, नेमत होते हैं। और मोइन अख्तर साहब जो कि अब मरहूम हो चुके हैं, वो हमारे मुल्क के लिए, तमाम लोगों के लिए तबरुकन अल्लाह की ज़ात ने अता किए। वो एक ऐसी शख्सियत थी, जब भी उनका नाम हम सोचते थे, जिनके बारे में हम सोचते थे, तो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती थी। और कहा यह जाता है कि अगर आपने देखना है कि आपका रब आपसे कितना खुश है, तो ये देखिए कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे किस कदर खुश हैं। और मैं किसी एक ऐसे शख्स को नहीं जानती जो उस शख्सियत से खुश ना हो। ख़वातीन हज़रात, ये भी कहा जाता है कि अगर आपने देखना है, मैं बहुत सोच रही थी तो मुझे ये समझ आई कि अगर जब ये बात कही जा सकती है कि अगर आपने देखना है कि रब आपसे खुश है तो आपके देखें कि इर्द गिर्द के लोग खुश हैं, तो मेरे जहन में ये भी बात भी आ रही थी, अगर आपको देखना है कि आपका रब आपसे किस कदर मोहब्बत करता है, तो ये देखिए कि आपके लोग किस कदर मोहब्बत करते हैं। और इसका अंदाज़ा यकीन कीजिए, जब वो हयात थे उस वक्त भी था सबको, और उस वक्त जब उनका जनाजा जा रहा था, और जिसे कहते हैं कि जब वो अपने खालिक हकीकी से मिले और आखिरी सफ़र तय कर रहे थे, आखिरी मंजिल की तरफ जा रहे थे, तो यकीन कीजिए उस चीज़ का सबूत लोगों ने देखा। और वहाँ पर जो लोग मौजूद थे और जो मेरे जानने वाले थे, जब उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे शेयर किया और उन्होंने बताया कि किस कदर खलकत मौजूद थी वहाँ पे, और किस तरह से बेताबी से लोग उनके डेड बॉडी का, उनके जनाजे का इंतज़ार कर रहे थे। कहा यह जा रहा है कि कराची जैसे शहर में इतना बड़ा जनाजा, इतने ज़्यादा लोग कभी इकट्ठे नहीं देखे गए किसी के भी जनाजे पर। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस शख्स की मकबूलियत क्या थी। अल्लाह की ज़ात शोहरत तो अता करती है, मगर वो लोग जो लोगों के दिलों में रहते हैं, वो आपकी अपनी आदत की वजह से, आपके अपने बिहेवियर की वजह से, बहुत से लोगों की आंखें जो थी वो नम थी, बहुत से लोगों के दिल उदास हो गए। और ये उदासी का जो सिलसिला है और ये आंखों की जो नमी है, ये एक दो दिन की नहीं है, ये एक ऐसा सिलसिला है जो उस दिन के बाद, जो कि जब हमें ये ख़बर मिली कि मोइन अख्तर साहब अब हमें नहीं है, तब से लेकर मुझे लगता है हर वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी का जब आखिरी लम्हा भी गुजारेगा, जिनसे उनको उनसियत है, जिनसे उनको मोहब्बत है, वो अपने दिल से नहीं गुजारेगा। मेरी उनसे बहुत सारी मुलाकातें तो नहीं थी, मगर उसके बावजूद जो चंद एक मुलाकातें थी, जिस तरह से वो अप्रिशिएट करते थे, जिस तरह से वो हर इंसान की इज़्ज़त करते थे, मेरा ख़्याल है कि वो अपनी मिसाल आप है। और काश हम सब उस जैसे जैसे वो शख्स थे वैसा बनने की कोशिश करें, क्योंकि जो क्वालिटीज़ अल्लाह की ज़ात ने उस शख्स के अंदर रखी थी, ऐसे लोग जिनकी वो मदद करते थे, वो शायद उनकी ज़िंदगी में किसी को पता नहीं चल सका, मगर हाँ, जिस वक्त वो इस ज़िंदगी में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि कितने लोगों की देखभाल वो करते थे, कितने लोगों के लिए सहारा बने हुए थे। और ये चीज़ बहुत बड़ी होती है। और कुछ नहीं होता हमारे पास सिवाय इसके कि हमें लोगों की दुआएं चाहिए होती हैं और लोगों की मोहब्बत चाहिए होती है। इनकी ज़िंदगी से और जिस तरह से अल्लाह की ज़ात ने उनको ये आखिरी सफ़र नसीब किया है, अल्लाह की ज़ात हर किसी के लिए इसी तरह से आसानियाँ पैदा करे। और हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, ये एक दो दिन की बात नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उनका और हमारा साथ जो है वो हमेशा हमेशा रहेगा। और हमारी दुआ है कि अल्लाह की ज़ात उनकी मग़फ़रत करे और उनको बहुत बुलंद दर्जा दे, बहुत बुलंद मुकाम दे, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा की। और दिल को बहुत यकीन है कि आज वो एक बहुत आसान मंजिल का जो सफ़र है वो तय कर रहे होंगे, और अल्लाह की ज़ात उनको बहुत ऊंचे मुकाम और बहुत ऊंचे दर्जात उनका करेगा। इसी दुआ के साथ यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। और आज का पूरा ये शो हमने उन्हीं के नाम किया है। ये एक शो उनके नाम करना बहुत छोटी सी बात है, मगर अपना अपना कंट्रीब्यूशन है। आज हम उनके दोस्तों से, उनके कलीग से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनकी शख्सियत के हवाले से बात करेंगे और उनको मज़ीद
जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। भाई बात ये है कि ये जो याददाश्त जाने का ड्रामा है ना, ये फिल्मों में अच्छा लगता है। मुझे एक दिन थी पैसों की जरूरत, मैंने डैडी से मांगे, इन्होंने मना कर दिया। मैंने याददाश्त जाने का ड्रामा किया, इन्होंने फट पैसे दे दिए। कामयाबी हुई तो मैंने उसको जारी कर दिया। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। बेशक एक ऐसी शख्सियत जिनको हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जो दूसरे मुल्क वाले थे वो भी इनको देखते थे और इनके काम को कॉपी करते थे और ऐसा बनने की कोशिश करते थे। ना सिर्फ पाकिस्तान में इनका गम मनाया जा रहा है, बल्कि जहाँ जहाँ वो लोग जो उर्दू ज़ुबान को समझते हैं वहाँ वहाँ लोगों के दिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। बल्कि मैं सुन रही थी कि इंडिया के अंदर भी जॉनी लीवर साहब की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम 29 तारीख को एक प्रॉपर शो कर रहे हैं जिसके अंदर हम ट्रिब्यूट देंगे मोइन अख्तर साहब को। और वो एक ऐसी हस्ती है जिनको हर लम्हा याद करने की और उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनके बहुत ही प्यारे प्यारे से दोस्त, जो हस्तियाँ इस वक्त मौजूद हैं वो अपनी ज़ात में यकता हैसियत हैं। और आज हम उनसे, इन तमाम लोगों से उनके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सा काम उन्होंने किया और पर्सनली वो उनको जानते थे। और जितना दुख दोस्तों को एक दोस्त के बिछड़ने का हो सकता है शायद ही किसी को होगा। हमारे साथ हैं जमील फ़खरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। उनके साथ मौजूद हैं कबीर ख़ान साहब जिन्होंने बहुत सा काम किया और बहुत मोहब्बत का रिश्ता, अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ फिरदौस जमाल साहब, इनका भी बहुत ही गहरा रिश्ता। और मैं ये समझती हूँ कि वो लोग जो शायद उनको कभी मिले भी नहीं थे, उनका भी उनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ और एक बहुत ही गहरा रिश्ता था। उनके हवाले से आपसे हम जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी शख्सियत के हवाले से, एक बेहतरीन इंसान है तो हम सब जानते हैं, क्या कहेंगे? कहना क्या, वही जो आपने कह दिया ना कि उनका जो एक हर कोई वो कैसा खुश नसीब आदमी था कि चाहे कोई आदमी किसी मुल्क और का भी हो तो वो अंदरूनी तौर पे उससे कोई राब्ता था, अजीब सा राब्ता था, समझ से बाहर है। ये कोई अल्लाह ताला की वो ख़ास करम नवाजी थी उस पर। मैंने उसके साथ कोई ड्रामा नहीं किया, लेकिन मेरी दोस्ती बड़ी थी। सही। और वो अजीब इत्तेफाक है कि अलहम्रा में काफ़ी अरसे की बात है, अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में हाल नंबर 2 में मैं काम कर रहा था। तो बीच में दरवाज़ा है, तो मुझे पता चला कि ये बराबर वाले हाल में ना नंबर 1 में मोइन अख्तर साहब शो कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे थे। तो उससे पहले इत्तेफाक की बात है कि कराची में भी आदम जी ऑडिटोरियम में, रियो में, हाशू में जब भी कभी किया स्टेज तो मुलाकात नहीं हो पाती थी कि वो मोइन साहब बाहर गए हुए, इश्तियाक था मिलने का। सही। तो मेरी एंट्री देर से थी, मैंने दरवाज़ा खोला और मैं सीधा स्टेज पे चला गया। अब वो मुझे देख रहे हैं, मोइन साहब देख रहे, कहते हाँ आप कैसे आए? मैंने कहा आपको देखने का इश्तियाक था तो इसलिए आ गया। तो अब क्या इरादा है आपका? मैंने कहा ये मैं बराबर वाले हाल क्या इरादा है? ये अच्छा है। तो ये मैं बराबर वाले हाल में ना 2 नंबर में मैं ड्रामा कर रहा था स्टेज। तो अच्छा 2 नंबर। मैंने कहा नहीं 1 नंबर में भी मैंने कई दफ़ा किया है। तो आज मैंने कहा मुझे ज़्यादा खुशी थी, बड़ा मुझे तजस्सुस था कि आज वाकई नंबर 1 हाल में नंबर 1 फनकार आया। आज के शो में उनके हवाले से बात होगी और जो यादें हैं उनको शेयर करेंगे आपके साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना वो हमारे दिल में बसते हैं उससे कई ज़्यादा आप देखने वालों के दिलों में बसते हैं। तो बात होगी इस ब्रेक के बाद।